माता पिता तुम्ही बंधु सखा तुम्ही विद्या सुद्रवणम तुम्ही सर्वं मम देव मेरे सतगुरु आप सब संतन के सरताज शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही ला शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही ला। गुरुमुखो, एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरुमुखो, महापुरुषों की संगत का कितना प्रभाव होता है। जब हम उनके समीप जाते हैं वो हमें कल्याण का मार्ग बतलाते हैं। जैसे लिखा भी है कि जहाँ पल दर्शन साधका ता पल की बलिहार सतनाम रसना बसे लीजय जन्म संवार। कि जिस घड़ी जिस पल महापुरुषों की संगत मिल जाए तो वो घड़ी हमारे लिए शुभ घड़ी है। हम बलिहार जाएं कि ऐसा संजोग हमें प्राप्त हुआ। फिर जब उनके पास बैठकर हमारी जीभा पर मालिक का नाम आता है तो हमारा जीवन ही सफल हो जाता है, क्योंकि वो हमें सुरत को अंतर्मुख करके लगाने के साधन बतलाते हैं। अनेकों लोग जप तप संयम नेम धर्म करते हैं, मगर सतगुरु विशेष कृपा अपने प्रेमियों पर करते हैं कि वो सुरती को अंतर्मुख जोड़कर मालिक से मिलने का मार्ग बतलाते हैं। फिर जब हम अमल करते हैं तो हमें स्वयं अनुभव होता है कि हमें क्या दौलत प्राप्त हो गई। जैसे फरमाते हैं कि संत नदी जल में घला चले विहंगम चाल रजब जहाँ जहाँ पग धरे तहाँ तहाँ करें निहाल। संत नदियाँ और बादल ये तीनों परोपकार के लिए ही संसार में आते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ शीतलता बरसाते हैं। बादल भी जहाँ बरसते हैं शीतलता प्रदान करते हैं, हरियाली छा जाती है। नदियाँ भी जहाँ से निकलती हैं सबको शीतल जल प्रदान करती हैं और शीतलता देती है। ऐसे संत महापुरुष भी जहाँ जहाँ से उनका गुजर होता है
वो जीवों के कल्याण का मार्ग खोजकर उनको सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं। एक बार कोई संत किसी जंगल से निकल रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे। तो जैसे ही निकलने लगे उन्होंने क्या देखा कि एक वृक्ष पर बड़े सुंदर सुंदर तोते बैठे। सुंदर उनका रंग है, मधुर वाणी है। और उनकी आवाज बड़ी सुंदर महक रही है। देखकर उनको दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कमियन पे कहा न जाना। संतों का हृदय मक्खन से भी कोमल होता है, जो दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि इतने सुंदर तोते हैं, शिकारी इनको पकड़कर ले जाएगा, बंधन में डाल देगा, क्यों ना इनको पाठ पढ़ाया जाए। अब संत किसी से वैर भाव नहीं रखते और ये भी नहीं सोचते कि इस पर उपकार करना है या नहीं। सब पर एक समान उपकार करते चले जाते हैं। तो तोते की ये रीत है कि जो एक बोलता है सारे उसके पीछे बोलते हैं। उन्होंने एक तोते को पकड़ लिया, अपनी कुटिया में ले गए, रोज उसको पाठ पढ़ाने लगे कि तो ये बोल, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। अब रोज रोज वो संत पाठ पढ़ाने लगे, तोता भी पाठ पढ़ने लगा। धीरे धीरे ये उसको ऐसे रट गया, वो अपने आप फिर बोलने लगा। जब उन्होंने समझा कि अब ये अच्छी तरह से पाठ पढ़ गया है, अब इसको जंगल में छोड़ देते हैं। जब ये बोलेगा और भी तोते ऐसे बोलेंगे तो ये शिकारी के जाल में नहीं फंसेंगे। उस तोते को लिया, वहीं छोड़ा है जहाँ बहुत सारे तोते और रहते। अब सारे ही तोते वही बोली बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो एक दिन शिकारी आ निकला। उसने आकर देखा कि ये तो किसी उस्ताद ने इनको अच्छी तरह पढ़ा दिया है पाठ, ये तो अब जाल में नहीं फंसने वाले। लेकिन सोचता है हो सकता है इन्होंने बोली सीखी हो और इनको अमल पता नहीं, जाल बिछा देखता हूँ। उसने जाल बिछाया, दाना डाला। अब वो तोते तो बोली सीखी थी उन्होंने, असली ज्ञान तो था नहीं कि इसका मतलब क्या है। बोली सीखी थी। जैसे ही उन्होंने जाल पर दाने देखे, ओढ़ ओढ़ कर आने लगे और उस जाल पर बैठने लगे, फंसने लगे। तो शिकारी सोचता है कि ये तो खाली ऊपर ऊपर की इनकी बोली थी, इनको इस बात का ज्ञान नहीं। सब तोतों को इकट्ठा किया, कंधे पर जाल रखा और चल पड़ा। बाजार से निकल रहा था, फिर भी वो वही बोली बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। अब लोग भी देखने लगे कि उधर तो ये जाल में फंसे पड़े हैं, उधर ये बोल रहे हैं, ये कैसे तोते हैं। तो करते करते उसने जाकर उन सब तोतों को बेच डाला। अब जो तोते वाले थे वो जिसको भी बेचते वो अपने घर ले जाते, पिंजरे में बंद करते, फंस गए। लेकिन इस बात का उन्हें ज्ञान नहीं हुआ कि ये संतों ने जो पाठ पढ़ाया है इसका मतलब क्या है।
तो फंसते गए फंसते गए फंसते गए। तो संत फरमाते हैं कि इसी तरह हम रोज ग्रंथों में पढ़ते तो हैं कि ये संसार माया जाल है, इस माया जाल में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन पढ़ते हुए फिर हम फंसते जाते हैं। वही ज्ञान करवाने के लिए महापुरुष अपनी संगत प्रदान करते हैं। जब उनको दया आती है वो फिर अपने पास बुलाते हैं, हमें भक्ति का ऐसा पाठ पढ़ाते हैं कि अमल करना सिखाते हैं कि गुरमुखों खाली कथनी से नहीं, अमली से काम चलेगा। तो अमल करो अमल करो। जब वो अमल करते हैं और सचमुच इस बात का उनको आंतरिक ज्ञान हो जाता है कि ये संसार के पदार्थ, संसार की माया, सारा पसारा दुनिया का मिथ्या है, जब इस बात का ज्ञान हो जाता है तो वो उस माया जाल से बच निकलते हैं। सतगुरु की शरण में आकर उनके हुक्म पर अपना जीवन बिताना शुरू कर देते हैं। फिर जो सेवक उनके हुक्म पर चलता है, उनकी मौज में चलता है, तो वो सचखंड के वासी हैं। अपनी रूहों को भी अपने साथ सचखंड में ले जाते हैं। तो महापुरुषों का मकसद तो जीवों को सुखी करना है कि जिस प्रकार भी हो सके ये इस संसार के माया जाल से निकलकर मालिक की शरण में आ जाएं और अपनी सूरत को मालिक के चरणों में जोड़ लें, 84 के बंधनों से छूट जाएं। सारा प्रयोजन ही उनका इसलिए होता है। तो इसलिए बार बार वो हमें बुलाते हैं। रोज रोज हम अपने सतगुरु दाता दयाल जी के मुखारबिंद से सुनते हैं। एक बार किसी प्रेमी ने विनय की कि महाराज जी, एक बार आपने फरमाया तो अब सब लोग इसी पर अमल करेंगे, लेकिन रोज रोज ये क्यों कहा जाता है कि 5 नियमों पर चलो और 2 घंटे सिमरन करो। तो दया के सागर फरमाने लगे कि संसारी जीव भूल जाते हैं, तो उनको रोज रोज इसलिए याद कराया जाता है कि वो अपना मार्ग ना भूलने पाए, सत्य की राह पर चलकर निरंतर अपने जीवन को सफल बना। तो कितनी उनको हमारी चिंता है। हम अपने बच्चों को समझाते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार, वो नहीं समझते। हम कहते हैं भी छोड़ो, ये मान तो नहीं रहे, इनको क्या कहना। हम वही कहना भी छोड़ देते हैं कि अब इनको क्या कहना है। मगर महापुरुष कितने दयाल स्वरूप है। चाहे हमारा मन कैसा भी हो, फिर वो रोज रोज हमें याद करवाते हैं, रोज रोज हमें ये पाठ पढ़ाते हैं, रोज रोज भक्ति की राह पर चलना सिखाते हैं। ये उनके अनंत अनंत उपकार हैं हम जीवों पर कि वो ये मार्ग दर्शाकर हमें भक्ति के पथ पर निरंतर चलना सिखा देते हैं। तो जब ये रस हमें आने लगता है, फिर हमें संसार के रस फीके लगने लगते हैं। ए रस आवा ओ रस न भावा, ओ रस आवा ए रस न भावा। जब भक्ति का रस हमारी आत्मा लेने लगती है तो फिर दुनिया के रस उसको फीके लगते हैं। और दुनिया के रसों को अगर दिल में बसाया फिर भक्ति का रस नहीं सुहाता। तो इसलिए महापुरुष इस बात पर जोर देते हैं कि जो प्रेमी हमारी शरण में आ गए, जिनको इतना उच्च रूहानी दरबार मिला, तो वो रूहें अपने असली काम को करती हुई अपने जीवन को सफल बना ले।
तो उनको हमारे लिए कितना फिक्र है, कितनी चिंता है कि ये रूहें जो भक्ति मार्ग पर चली हैं, ये अति उत्तम संस्कारी रूहें। फिर देख देख कर कितने प्रसन्न होते हैं। जब संगत श्री दर्शनों पर जाती है तो संगत को देखकर कितनी मुस्कान भरी आशीर्वाद देते हैं और सबके दिलों को बस खींच लेते हैं। एक नजर भी जिस पर पड़ जाती है वो खुशी के मारे फूले नहीं समाता कि श्री गुरु महाराज जी ने मुझ पर दृष्टि डाली, मुझे आशीर्वाद दिया। तो सच पूछो, यही सच्चा खजाना है, यही हमारा लोक पर लोक का सरमाया है जो हमारे साथ जाना है। तो इसलिए हर वक्त उनके उपकारों को दिल में बसाएं और उनका एहसान माने कि प्रभु उपकार तुम्हारे ऐ प्रभु भुलाए जा नहीं सकते। ऐ प्रभु आपके उपकार कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। जो आपने हमें ये सच्चा मार्ग दर्शाया, अपनी चरण शरण बख्शी, इस रास्ते पर चलना सिखाया, तो एक दिन नहीं, आपने हमेशा ही हमारी उंगली पकड़ी हुई है, हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। तो जिन्होंने अपनी जीवन डोर उनको सौंप दी, जो उनके बन गए, तो भगवान भी हमेशा उनके अंग संग साथ है, कभी उनसे दूर नहीं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जो जो हिदायत दे उसी पर चलते जाएं और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। बोलो जयकार। ये लता बहन जी की